ये कहानी एक लड़की की है जो बस शादी की शॉपिंग करने निकली थी, लेकिन लौटकर कफन में घर आई। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एक लड़के को मना कर दिया, पर समाज ने उसकी ना को कभी समझा ही नहीं। करौंदा चौदर गांव, जिला बिजनौर, जहां शर्मा परिवार के घर में हल्की हल्की हंसी की खुशबू की हलचल थी, क्योंकि 24 साल की घर की बेटी भावना उर्फ निशु शर्मा जल्द ही दुल्हन बनने वाली थी। पिता वेद प्रकाश पेशे से वकील, मां पूजा में व्यस्त, भाई दीपराज बार बार लिस्ट चेक कर रहा था और छोटी बहन आकांक्षा बस बहन की शादी के सपने देख रही थी। 1 मई 2025 को शादी होनी थी और 26 अप्रैल को तिलक जाना था। भावना बीएड कर रही थी और वो एक समझदार और संस्कारी लड़की थी जो अपने परिवार की शान थी। लेकिन इस चुपचाप बहते रिश्ते में एक साया था, शिवांग त्यागी, वही लड़का जो कभी भावना के साथ पढ़ता था। गांव में सब जानते थे कि शिवांग आवारा और दबंग किस्म का लड़का है। उसने बार बार भावना को परेशान किया, शादी का दबाव बनाया। गांव में कई बार पंचायत बैठी, लोगों ने समझाया, पर उसकी आंखों में जिद और पागलपन बढ़ता गया। पिछले कुछ दिनों से वो गांव में खुलेआम तमंचा लेकर घूम रहा था। कहता था कुछ बड़ा होने वाला है और नहर के पास जाकर फायरिंग की प्रैक्टिस करता, जिसे देखकर गांव वाले बड़े हैरान हो जाते कि शिवांग ऐसा क्यों कर रहा है। शिवांग का एक ही मकसद था, अगर भावना मेरी नहीं बनी तो किसी की नहीं बनने दूंगा। भावना के पिता वेद प्रकाश ने कई बार पुलिस को शिकायत दी। पुलिस को उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को शिवांग नाम का लड़का जो हमारे गांव में ही रहता है, वो आए दिन मेरी बेटी भावना को धमकाता रहता है। लेकिन गांव के ही लोग और प्रधान भावना के पिता और शिवांग के परिजनों के साथ मिलके मामला शांत करवा देते। जहां शिवांग बोलता कि अब से ना वो भावना को छेड़ेगा, ना उसको धमकी देगा और उससे दूर रहेगा। मगर किसी को नहीं पता था कि शिवांग के दिमाग में कुछ और ही पक रहा था, जो भावना की जिंदगी पर भारी पड़ने वाला था। कुछ समय बाद भावना का पास के ही गांव में एक लड़के से शादी के लिए रिश्ता पक्का हो गया और शादी की डेट 1 मई 2025 रखी गई। और जब ये बात शिवांग को पता लगी तो वो पागल सा हो गया। दिन था रविवार, तारीख थी 20 अप्रैल 2025। सुबह 8 बजे भावना अपने पापा और छोटी बहन आकांक्षा के साथ घर से बाइक पे सवार होकर पास के ही नगीना बाजार शादी की खरीदारी के लिए जा रही थी। और सड़क पर जैसे ही उनकी बाइक चली, पीछे से एक और बाइक आई और उस पर था शिवांग। भावना कुछ समझ पाती उससे पहले ही शिवांग उसकी बाइक के पास आया और एक हाथ से जेब से पिस्तौल निकाली और सीधे भावना के सिर पर सटाकर गोली मार दी। भावना मौके पर ही गिर गई और उसका शादी का सपना वहीं सड़क पर टूट गया। लोगों ने दौड़कर शिवांग को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तमंचा लहराता हुआ वहां से भाग निकला। और वहां भावना के पिता वेद प्रकाश चीखते रहे और उसकी बहन बुरी तरह रोती रही, जिसके तुरंत बाद ही भावना के पिता अपनी बेटी भावना को कंधे पे लटकाकर हॉस्पिटल लेके दौड़े, जहां उनकी बेटी को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। और वहां कुछ घंटों बाद ही शिवांग ने अपने आप को पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने साफ कहा, मैं भावना को पसंद करता था, वो किसी और से शादी कर रही थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। शिवांग का एक तरफा प्यार अब जुनून बन चुका था। ये हत्या अचानक नहीं हुई, ये एक सोची समझी साजिश थी। गांव में कई बार पंचायतें हुई, पुलिस में शिकायत हुई, आरोपी को पकड़ा भी गया, लेकिन हर बार छोड़ दिया गया। और इस बार उसने खुद को हत्या के बाद पुलिस के हवाले कर दिया, जैसे कि उसे पूरा भरोसा हो कि कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये सिस्टम की नाकामी का कत्ल था। जब भावना का शव घर पहुंचा, जहां मंडप बनने वाला था, वहां अब अर्थी रखी गई। भावना के भाई दीपराज शर्मा ने रोते हुए कहा, 1 मई को मेरी बहन की शादी थी,
मैंने उसका जोड़ा देखा था, हमने साड़ी गहने सब खरीद लिए थे, लेकिन अब वो सब कुछ अधूरा रह गया। ये लड़का आया गांव का शिवान त्यागी और उसके गोली मार के पीछे से बाइक पे बैठी हुई थी तो मार के थाने में भर दिया कि मैं गोली मारी है उसके। और ये पहले भी कई बार मेरी बहन पर दबाव बना चुका था कि मुझे शादी कर ले, मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ तुझे, मेरे पे ये है वो, दुनिया भर की बातों से डराता था, मतलब फ़ोन करके धमकी दिया करता था। हमने कंप्लेन दी थाने में कई बार, लेकिन गाँव के कुछ आदमी हैं जैसे शरद त्यागी हो गया और नरेंद्र डॉक्टर प्रधान, पूर्व प्रधान और एक पुनीत त्यागी, इन्होंने आके हमारे पिताजी से बोला कि फैसला कर लो, तो हमारे पिताजी इनकी बात पे मैं आके फैसला कर लेते हैं इनसे। ये लड़का बोलता था कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, ना फ़ोन करूँगा, ना छेड़ूंगा, कुछ नहीं करूँगा, और आज उसने गोली मारी। तो अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि इस लड़के और वहां बहन आकांक्षा बेहोश हो गई, माँ बेसुध और पिता के आंसू भी अब खामोश हो गए थे और गांव वालों की आंखें नम थी, क्योंकि सब जानते थे इस मौत को रोका जा सकता था। भावना के दुल्हन के कपड़े अब बस चादर के नीचे दबी एक याद बन गए हैं। भावना के घर वाले और गांव के लोग उसके अंतिम संस्कार के लिए निकले, लेकिन सबकी आंखों में सवाल थे। अगर काफी पहले ही गांव के लोग और पुलिस शिवांग के ऊपर कार्रवाई कर देते और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देते तो शायद आज भावना जिंदा होती। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए शिवांग त्यागी और उसके पिता सुशील त्यागी, मां और बहनोई पर हत्या की साजिश का केस दर्ज किया। एक सपना जो अधूरा रह गया। उस दिन भावना की अलमारी में नई साड़ी रखी थी जिसे पहनकर वो दुल्हन बनती, लेकिन अब वही साड़ी उसके साथ जला दी गई। दीवार पर टंगा शादी का कार्ड अब बस एक कागज है जिसमें दूल्हे का नाम है, पर दुल्हन की जगह खाली हो गई है। माँ ने जो चूड़ियां खरीदी थी वो बेटी की कलाई तक कभी पहुंची ही नहीं। पिता ने जो अपनी बेटी की शादी के लिए कपड़े बनवाए थे वो कपड़े अब उनकी बेटी की तस्वीर के नीचे रखे हैं। उस घर में अब शोर नहीं होता, बस एक सवाल तैरता है, क्या कोई सुबह ऐसी भी होती है जब बेटी को सजाने की बजाय उसे विदा करना पड़े? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल क्राइम की स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।